हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है हमारी फीमेल फ्रेंड्स के लिए। वैसे तो मैं ये कहूँगी कि ये वीडियो मेल फीमेल सभी देखें, क्योंकि मेल के साथ फीमेल भी जुड़ी होती है, उनकी दोस्त हैं, उनकी सिस्टर हैं, उनकी वाइफ हैं, फ्रेंड्स हैं, तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं लेके आई हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे पेशेंट से कुछ सुनने को मिलती है, वहीं से मुझे टॉपिक मिल जाता है कि अच्छा ऐसी ऐसी चीज़ें पेशेंट के दिमाग में चल रही होती हैं। तो आज एक ऐसी ही चीज़ हुई, मतलब सुन के बहुत दुख हुआ कि आधी अधूरी नॉलेज होती है और कहीं ना कहीं पेशेंट सफ़र कर रहा होता है उससे। तो चलिए खैर, आज मैं कुछ मिथ की बात करने वाली हूँ जो हिस्टेरेक्टमी से जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही कॉमन है। और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, डाउट्स क्लियर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मिथ है, देखिए जो हिस्टेरेक्टमी है उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। हिस्टेरेक्टमी में क्या होता है, सिंपल सा आप समझ लीजिए कि अगर आपके बच्चेदानी में कोई दिक्कत है, जैसे जैसे कि आपको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है या फाइब्रॉइड्स हैं, तो मोस्टली केसेस में जब आपकी कंडीशन ज़्यादा वर्स हो जाती है तो सजेस्ट किया जाता है कि आपको अपनी बच्चेदानी को निकलवा देना चाहिए। बच्चेदानी निकालने के ऑपरेशन को हिस्टेरेक्टमी का नाम दिया जाता है। उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, सब कैटेगरीज होती हैं कि अगर ओवरीज में इन्वॉल्व है तो इसको ये बोला जाएगा, ये पार्ट निकाल जाएगा। इस उस डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, बस हम हिस्टेरेक्टमी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे जुड़े हुए मिथ हैं। सबसे पहला मिथ हो जाता है कि अगर बच्चेदानी निकलवा देती है फीमेल अपने शरीर से तो उसका वो बहुत मोटी हो जाती है, वेट गेन हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि ऑपरेशन के बाद आपने अपना लाइफस्टाइल कैसा जिया है, आपने किस तरह का फूड खाया है, किस तरह की आप एक्टिविटीज़ में शामिल है, उसमें है। हिस्टेरेक्टमी से वेट गेन का कोई लिंक नहीं है। सेकंड आ जाता है कि जब हिस्टेरेक्टमी हो गई है, बच्चेदानी को निकाल दिया गया है, तो उस जगह फिर क्या बचता है, क्या कोई हवा भर जाती है, कोई गैस भरती है पेट के अंदर? तो ऐसा भी कुछ नहीं है। आपके बच्चेदानी की जगह निकल गई है तो वही है, अदर ऑर्गन्स हैं आपके एब्डोमेन में, वो एज इट इज़ रहते हैं, कोई हवा कुछ नहीं भरेगा, ठीक है। तो ऐसी टेंशन नहीं लेनी है आपको, ना कोई लिक्विड आपके पेट में से लीक करता हुआ नीचे की तरफ आएगा। तो ये भी आपको डाउट माइंड से क्लियर करना है। नेक्स्ट है, अगर आप फिजिकल रिलेशन बनाती हैं हस्बैंड के साथ, तो जो हस्बैंड के स्पर्म्स होते हैं वो शरीर के अंदर जाते हैं, तो कहीं फिर बच्चेदानी तो है नहीं, तो क्या वो कहीं पेट में रुकते हैं, पेट में अटक जाते हैं कहीं? तो ऐसा भी कुछ नहीं है। वो आपका सिंपली वजाइना के अंदर जाएंगे स्पर्म्स, और वहाँ से ड्यू टू ग्रेविटी वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पेट में इकट्ठा होना शुरू होंगे, सिर्फ वजाइना तक का ही कनेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है कि अगर आप हिस्टेरेक्टमी करा लेती हैं तो इंस्टेंट मेनोपॉज की कंडीशन में आप पहुंच जाती हैं, कि जैसे मेनोपॉज में फीमेल्स फेस करती हैं कंडीशन, वैसी हालत में आप पहुंच जाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सिर्फ बच्चेदानी का ऑपरेशन करा रहे हैं तो ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर कुछ केस में आपकी जो ओवरीज हैं वो भी अफेक्टेड हैं, उनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि जिससे कि उनको भी साथ साथ निकाला जा रहा है, तो ज़रूर आपको मेनोपॉज वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि जो ओवरी होती है वो आपके सेक्स हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जैसे ही आपके शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होना शुरू होता है, आपको हॉट फ्लशेस की प्रॉब्लम आती है, आपको वेजाइनल ड्राइनेस फील होती है, तो ऐसे में आपको ज़रूर मेनोपॉज वाली फीलिंग आएगी। लेकिन अगर सिर्फ बच्चेदानी को निकाला जा रहा है तो आपको मेनोपॉज वाली फीलिंग नहीं आने वाली है। नेक्स्ट मिथ है कि अगर आप बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाते हैं तो जो वेजाइना होता है उसका माउथ सिल दिया जाता है, जैसे कि फीमेल का बताया जाता है कि 3 ओपनिंग होती हैं, तो फिर सिर्फ 2 ही ओपनिंग रह जाती है। तो इससे जो फीमेल की सेक्सुअल लाइफ है उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो क्या ये सही है? तो ये प्रोसीजर होते हैं, उसको गलत वे में आप लोगों ने समझा हुआ है। मैं बताती हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। देखिए है, डॉक्टर भी पूरी कोशिश करते हैं कि अगर देखिए यूट्रस निकाला जा रहा है, बस अगर सिर्फ हिस्टेरेक्टमी है तो आपका जो वेजाइना कैनाल है, जो जितनी लेंथ होती है उसकी लेंथ को प्रिजर्व किया जाता है पूरा का पूरा। अगर आपका ओवरी भी निकाली जा रही है तो भी प्रिजर्व किया जाता है। बस हाँ, कुछ केसेस हो जाते हैं जैसे यूट्रस प्रोलैप्स के केसेस, तो मतलब कुछ चांस हो जाते हैं कई बार ऐसे कि आपका जो वेजाइना वाला एरिया है कि थोड़ा बहुत अगर उनको उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो। लेकिन अधिकतर डॉक्टर्स का पूरी कोशिश रहती है कि वो आपकी वेजाइनल लेंथ को पूरा प्रिजर्व करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 3 ओपनिंग होती है फिर 2 बच जाती हैं, वेजाइना की ओपनिंग उसे स्टिच कर दिया जाता है।
तो ऐसा नहीं है, वो चीज़ आपके पेट के अंदर, जो पेट का नीचे वाला हिस्सा है, वहाँ सब प्रोसीजर होते हैं। ऐसे बाहर से देखने पे आपको ये नहीं लगेगा कि 3 ओपनिंग थी और 2 रह गई हैं, तीनों ओपनिंग वैसी ही रहती हैं। वेजाइना की लेंथ को उतना ही मेंटेन किया जाता है। और रही बात सेक्सुअल लाइफ की, तो कितने पेशेंट का ये एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि जब बच्चेदानी में कोई दिक्कत होती है तो अधिकतर जब आप रिलेशंस बनाते हैं तो वो पेनफुल हो जाता है। और जब आपकी वो कंडीशन ही हट गई है, आपको आराम मिल गया है, तो अधिकतर आपकी लाइफ बेटर हो जाती है। ठीक है, बस दिक्कत वहाँ आती है कि अगर आप ओवरीज भी निकलवा देते हैं किसी कंडीशन की वजह से, तो उसमें हार्मोन्स का लेवल ऑब्वियसली डाउन जाना होता है। तब आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है वेजाइनल ड्राइनेस वगैरह की। अदरवाइज सेक्सुअल लाइफ पे ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और ये धारणा मत रखिए मन में कि नीचे से पार्ट को सिल दिया जाता है। कितनी फीमेल्स को तो गलत जान, मुझे मतलब आज ही पता चला कि ऐसा सोचा जाता है कि नीचे से ओपनिंग को ही ख़त्म कर दिया जाता है बच्चेदानी के ऑपरेशन में। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। बाहर से आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए, यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और प्लीज़ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बारे में अपने डॉक्टर से आपको खुल के भी बात करनी चाहिए कई बार कि मतलब ऑपरेशन है किस तरह का है, क्या क्या ऑर्गन उसमें इन्वॉल्व है, किस किस चीज़ को निकाला जाएगा। आप खुल के बात करिए और आपके डॉक्टर आपको खुद एक्सप्लेन करेंगे कि आपको क्या चीज़ें फर्दर आपको फेस करनी है, ठीक है। तो बस यही था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल लगे तो इसको वीडियो को आगे शेयर कीजिए, जिससे कि जानकारी औरों को मिले जो हमारे यहाँ की फीमेल्स जो डिप्रेशन में जा रही हैं हिस्टेरेक्टमी वर्ड को सुनकर, कि उसके बाद तो पता नहीं बहुत कुछ हो जाता है। देखिए, आपका शरीर की जो एनाटमी है उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, लेकिन अब हालत ऐसी हो गई है कि अगर आप ऑपरेशन की कगार पे पहुँच गए हैं, उसके बाद और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो फिर उसको पॉजिटिव वे में अपनी सेहत के साथ ना खिलवाड़ करते हुए आप उस ऑप्शन को लीजिए। बट हाँ, ये एक हिस्टेरेक्टमी एक इलेक्टिव सर्जरी होती है, मतलब ये है कि ये कोई इमरजेंसी का केस नहीं होता है। तो आप पहले और ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं जो आपका मन करता है, और फिर उसके बाद अगर सिर्फ ऑपरेशन ही बचता है तो गो फॉर इट। और बहुत ज़्यादा मिथ का मत सुनिए, अपने डॉक्टर से बात कीजिए, ठीक है। तो कुछ मिथ तो मैंने क्लियर कर दी है आपको। आई होप हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हेल्पफुल लगा हो तो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।